अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली क़ादरी अत्तारी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। जिन्नात को जलाने का 7वां अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इससे पहले आपकी खिदमत में 6 अमल ऐसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिसके ज़रिए आप जिन्नात का इलाज ख़ुद कर सकते हैं। अपने घर से जिन्नात को भगा सकते हैं, दुकान से जिन्नात का सफाया कर सकते हैं, अपने कारोबार को चमका सकते हैं, बंदिश वगैरह हो तो उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको 7वां अमल बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए आप जिन्नात को दफ़ा कर सकते हैं, मरीज़ से जिन्नात को उतार कर उनको जला सकते हैं। लेकिन अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है, आपने सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अमल के लिए बेहतर यही है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो बेहतर होगा। नंबर 2, आपने मरीज़ के सामने 7 मरतबा अज़ान पढ़नी है, लेकिन अज़ान में जो अल्फाज हैं सुबह की नमाज के, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी आपने पढ़ना है। 7 बार अज़ान पढ़नी है। मकान के अंदर मसला है, दुकान के अंदर मसला है, या घर में या किसी मरीज़ पर आपने वहाँ पर अज़ान पढ़नी है। तीसरा काम, आपने 7 बार तकबीर पढ़नी है। जो जमात से पहले तकबीर पढ़ी जाती है उसके अंदर क़द क़ामतिस सलाह के अल्फाज का भी इजाफ़ा होता है। ये पढ़ने के बाद आपने चौथा काम करना है आयतल कुर्सी का। आयतल कुर्सी के बाद की 2 आयतें हैं, ला इकराह फिद्दीन से लेकर हुम फीहा खालिदून तक। ये 3 आयतें आपने 7 बार पढ़नी है, यानी कि 7 बार इनको पढ़ना है आयतल कुर्सी, और इसके बाद की जो 2 आयतें हैं इसको भी आपने 7 बार पढ़ना है। 5वां अमल जो आपने करना है वो ये है कि आपने सूरतुल बकरा का जो आखिरी रकू है, आखिरी रकू के अंदर 3 आयतें हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यहाँ से लेकर आखिर सूरत तक इस रकू को आपने 7 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपका जो छठा अमल है वो ये है कि आपने सूरतुल मुमिनून जो 18वें सिपारे की पहली सूरत है, इसकी जो आखिरी 4 आयतें हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, इसको आपने आखिर तक पढ़ना है। इसको आपने 7 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 बार पढ़ना है सूरह रहमान के अंदर, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन नक़तारिस समावाति वल अर्द इंसू वला जान तक। ये जो आयतें हैं आपने इनको 7 बार पढ़ना है। या माशरल जिन से लेकर इंसू वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तक आपने इन आयत को 7 बार पढ़ना है। इसके बाद जो आपने पढ़ना है सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयतें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, ये 3 आयतें हैं, इसको आपने 7 बार पढ़ना है। और आखिरी काम जो आपने करना है वो है सूरतुल जिन की पहली 5 आयतें, आपने इनको 7 बार पढ़ना है। फिर आखिर में आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। यानी कि नमाज वाला पढ़ने के बाद आप जिस जगह पर ये अमल कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप गिलास पानी पर या बोतल पर आप दम करें, और दम करने के बाद उस मकान के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, उस घर के अंदर आप पानी का छिड़काव कर दें।
اگر وہ مسئلہ کسی مریض کا ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی مرد عورت ہے، چھوٹا بچہ بچی کوئی بھی ہے، آپ اس پانی کو کچھ حصہ اس کو پلا دیں اور کچھ حصہ اس کے منہ پر آپ تھوڑا سا زور سے چھٹے مار دیں، چھڑکاؤ کر دیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا ان عملیات کی طاقت سے، اس عملیات کی قوت سے انشاءاللہ جنات کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ سارے کے سارے جل کے اندر راکھ ہو جائیں گے اور اپنے گھر سے، فیکٹری سے، دکان سے، آپ کے زندگی سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ عمل آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو آپ نے ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔